हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर फाइन एट योर होम। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 10 है जो द कमेट सेकंड, उसको पढ़ेंगे। पहला हमने जो कमेट फर्स्ट था वो 9th चैप्टर में पढ़ा ही था। अब चलिए चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। दत्तादा इज इन्वाइटेड टू द सीक्रेट कॉन्फ्रेंस को इन्वाइट करते हैं। हाउ टू चेंज द कोर्स ऑफ कमेट, दत्ता इज द साइंटिस्ट हिडन अगेन the Datta and the defense advisor become close friend and share a secret। अब ये क्या होता है कि यहाँ पे साइंटिस्ट से छुपा के रखा है और उन्होंने अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर करके ये सीक्रेट जो ये जो एडवाइज़र है उनसे, डिफेंस एडवाइज़र से और क्लोज फ्रेंड से ये सब बातें शेयर करी हैं इस सीक्रेट के बारे में। बाय द टाइम दे फिनिश देयर deliberations and Sir John stopped him। अब क्या एट हिज होटल ऑफ रीजेंट स्ट्रीट। अब क्या होता है कि जब उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस ख़त्म करने की बात करी है तो उसके बाद क्या होता है, फिनिश करने के बाद सर जॉन्स जो जेम्स को ड्रॉप कर देते हैं उनके होटल में रीजेंट स्ट्रीट में। इट वाज 1 AM, यह 1 बजे का टाइम है, सुबह के 1 बजे। देयर वाज हार्डली एनी क्राउड ऑन द स्ट्रीट बट व्हेन जेम्स लुक अप फ्रॉम हिज विंडो अ स्टार सडन नाइट स्काई स्ट्रीटेड हिम। तो वहाँ पे हार्डली क्राउड था और गलियों में, लेकिन जो जेम्स थे उन्होंने जब विंडोज से देखा स्टार को तो वह स्टार जो थे पूरी नाइट में ग्लिटेड थे, मतलब चमक रहे थे उनके सामने। समवेयर अमंग्स दीज स्टार्स वाज कमेट दत्ता, और उन्हीं में से एक था कमेट दत्ता। हीडिंग फॉर ए कोलिजन विद द अर्थ, जो कि आज की तबाही का कारण बनने वाला था। इट वॉज हार्ड टू बिलीव द कैलेमिटी ऑफ द फ्यूचर ऑन सच अ पीसफुल नाइट। अब वो ये बहुत ही उन्हें बिलीव नहीं हो पाया था, हार्ड बिलीव हो जाता है कि ये जो पीसफुल शांत वाली जो नाइट है वो फॉर अ मोमेंट कुछ समय बाद जेम्स वंडर्ड इफ ही हैड डन हिज सम स्लाइट, वो कैसी तबाही वाली हो जाएगी। मतलब जो अभी बिल्कुल शांत नाइट है वो कुछ समय बाद ही बिल्कुल तबाही लेकर आएगी। Whatever doubt James may have had about Sir John's efficiency were quickly dispelled when he reported for the conference and found that all the experts listed by him were there। अब जब जेम्स को थोड़ा डाउट था कि सर जॉन्स की जो एफिशिएंसी थी उनके बारे में उन्होंने डिस्पेल की थी कि जब रिपोर्टर आएंगे, कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें क्या होगा कि वहाँ वो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, उन्हें सुनना पड़ेगा। एस्ट्रोनॉमर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट्स और स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, ऑल वर, सभी वहाँ पर होंगे। एंड एज सर जॉन स्पेशल इन्वाइटी वॉज प्रेजेंट द मैन हु हैड स्टार्टेड इट ऑल, मेजर मनोज दत्ता। और सर जॉन्स ने स्पेशली इन्वाइट किया है जो कि जिन्होंने इसके बारे में पता लगाया था, मनोज दत्ता को। द कॉन्फ्रेंस लास्टेड 1 वीक, जो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वो लास्ट 1 वीक में थी। एंड वेन ऑन अंडर टोटल कवर ऑफ सीक्रेसी। फर्स्ट द एक्सपर्ट checked and rechecked James Fossey's calculation with the latest observation of comet दत्ता। अब जो पहले तो उन्होंने क्या करा, रीचेक किया, जेम्स फॉसीज कैलकुलेशन किया, जेम्स ने सारी की सारी रीचेक किया और कैलकुलेशन किया जो, और फिर उन्होंने कॉमेट दत्ता के बारे में जो भी ऑब्जर्वेशन किया था उसके साथ में। ही वॉज राइट, वह बिल्कुल सही थे। देयर वॉज नो एस्केप फ्रॉम द डायरेक्ट हिट प्रेडिक्टेड बाय हिम। वो देयर वॉज नो एस्केप फ्रॉम, मतलब वो बिल्कुल सही थे कि वो को डायरेक्ट और प्रेडिक्ट हो, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट होगा। देयर वॉज ए स्मॉल चांस, उनके पास स्मॉल चांस था कि कॉमेट में जस्ट गेज द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एंड नॉट कॉलर, कि उन्हें लग रहा था कि जो एक चांस हो सकता है कि जो एटमॉस्फेयर में जो कमेट आ रहा है वो क्या हो जाए, गैस हो जाए और वह उसको ख़त्म कर दे। परंतु इन दैट केस द लॉस ऑफ, तो क्या होगा कि वो एटमॉस्फेयर में आते ही वो ख़त्म हो जाएगा। इन द केस, इस केस में क्या होगा, बहुत सारी प्रॉपर्टी लॉस होगी
और सब कुछ बहुत कुछ नुकसान होगा। बट दिस लाइट दिस रेस्पिट वॉज हार्डली रिजर्विंग इनफ फॉर टेकिंग नो एक्शन। इसको रोकने के लिए ज़रूर कोई ना कोई हार्डली ज़रूर नुकसान होगा अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो। हैविंग डिसाइडेड दैट सम एक्शन वॉज नीडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि इसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन तो ज़रूरी है। वॉट फ्रॉम शुड इट टेक, क्या किया जाए। द एक्सपर्ट डिसमिस्ड डिफेंसिव मेजर लाइक लिविंग इन अंडरग्राउंड बंकर्स। अब उन्होंने एक्सपर्ट्स ने जैसा बताया था उनके हिसाब से वो बिल्कुल भी मेजर कह रहा था जो कि जो अंडरग्राउंड बंकर्स में रहना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इट वॉज सिंपली नॉट अ प्रैक्टिकल पोजिशन, ये बहुत ही सिंपली था लेकिन प्रैक्टिकल पोजीशन के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं था। सो द ओनली कोर्स वॉज टू टेक ऑफेंसिव एक्शन, इसलिए इसके लिए ऑफेंसिव एक्शन लेना पड़ेगा। कमेंट दत्ता कुड बी मार्जिनली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ बाय गिविंग इट अ पुश। अब उन्होंने क्या कहा था कि जो कमेंट दत्ता जो है वो कभी भी क्या कर सकता है, टकराएगी इससे जो टकराएगी नहीं, अगर उसको कमेंट दत्ता अगर उसमें एक्शन लिया जाए तो कमेंट दत्ता उससे टकराई नहीं जाएगी बल्कि उसकी पोजीशन को चेंज कर दे तो वह अर्थ से नहीं टकराएगी। ठीक है, उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया जाए तो वह अर्थ से नहीं टकराएगी। द एक्सपर्ट calculated that the bulk of destructive nuclear power available on the earth would be needed to achieve this mammoth task। अब वो बताते हैं कि जो कैलकुलेट करते हैं कि जो उनके पास बहुत सारे न्यूक्लियर पावर हैं अर्थ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये जो बहुत बड़ी जो इस टास्क को के लिए उनकी आवश्यकता होगी। मैमोथ मीन्स होता है बहुत बड़ी टास्क जो है उसको। A gigantic nuclear explosion suitably directed and suitably timed could do the trick। अब क्या हुआ, गिगनेटिक न्यूक्लियर के अकॉर्डिंग उन्होंने सुटेबल प्लेस किया, सुटेबल डायरेक्टली, सुटेबली टाइम, उसके लिए इन सब के लिए ज़रूरी है। द कुड बी डन बाय प्लेसिंग द न्यूक्लियर payload in a spaceship sending into encrypt the approaching comet and detonating it by remote control। अब वो बताते हैं कि इसको इस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है जैसे स्पेसशिप भेजा जाए, है ना, और उसमें क्या करा जाए कि उसको वहाँ से रिमोट कंट्रोल की सहायता से उस कमेट को ख़त्म ही कर दिया जाए या उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए। सक्सेस और फेलियर्स, या तो सक्सेस होंगे या फेलियर होंगे। सीक्रेसी मस्ट बी प्रिजर्व, ये तो उस पर ही डिपेंड करता है कि वो कितनी उसकी आकृति पे मतलब कितना छोटा है या कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग तभी पता चल पाएगा। ये तो उसी टाइम पता लगा पाएंगे जबकि अगर वो जैसे ख़त्म करा जाए तो वो ख़त्म हो गया तो वो इससे अर्थ से बच सकती है, लेकिन अगर फेल हुए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से दो बातों पर निर्भर थे। फाइनली अ टाइम टेबल वॉज ड्रॉन, कुछ रह गया, हाँ। Finally, a timetable was drawn up for the operation, which was codenamed Project Light Brigade. The important dates in its were। अब उन्होंने फाइनली क्या करा, टाइम टेबल ड्रॉ किया और उसमें ये ऑपरेशन को एक कोड नेम दिया जिसका नाम था प्रोजेक्ट लाइट ब्रिज, और इन्होंने इम्पॉर्टेंट डेट्स भी उस पर लिखी। कौन कौन सी थी? October 10, dispatch the spacecraft with the payload unless by then the comet is already destroyed by natural causes or has changed its path due to unforeseen reasons। तो October 10 की उन्होंने डेट दी है जब क्या होगा, डिस्पैच किया जाएगा स्पेसक्राफ्ट को, और उससे क्या होगा, कमेट को या तो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा या फिर नेचुरल के कॉजेज से बचा जा सके, और या फिर क्या कराएगा, उसका चेंज कर दिया जाएगा पाथ को, मतलब उसका जो रास्ता है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा जो रास्ते में अनफॉर्सीन रीजन से। उसके बाद November 15 है, देन ट्रेजर्स विद द कमेट एंड डिनोटेशन ऑफ द पेलोड।
या तो इसको क्या करा जाएगा, उसे कमिट को डिटोनेशंस, मतलब कि वो उसको या तो बिल्कुल ही क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ख़त्म कर देंगे इस कमिट को ही। 15 अब क्या हुआ है, दिसंबर 15 का ही है कि वो या तो वो अब वहाँ से हट ही जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा ही नहीं, उसको अलग डायरेक्शन में भेजेंगे। अगर इफ़ द एक्सपेरिमेंट फेल, और यदि 15 दिसंबर को एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो दिस वॉज द डे द कमेट वुड इट हिट द अर्थ, तो यही एक दिन होगा जिस दिन कमेट क्या करेगा, अर्थ को ख़त्म कर देगा, हिट कर देगा, मार देगा। इफ़ इट सक्सेस दिस वॉज द डे, अगर यह सक्सेस हुआ तो यही एक दिन होगा द कमेट वुड पास बाय एट द नियर बट सेफ डिस्टेंस, कि जो कमेट है वो सेफ डिस्टेंस से वहाँ से निकल जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, द सक्सेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिपेंडेड ऑन द हाउ मैसिव द कमेट वॉज। ये जो सक्सेस है इसकी, वो किस पर डिपेंड करती है, उसकी वो कितना छोटा है इस पर डिपेंड करती है। कमेट जो है वो कितना छोटा था। नोबडी कुड एस्टिमेट, एवरीबडी होप दैट इट वॉज नॉट वेरी मैसिव। कोई भी नहीं जानता था कि कितना छोटा या कितना बड़ा है, लेकिन हर कोई ये आशा कर रहा था कि ये कैसा हो, बहुत बड़ा ना हो, छोटा ही हो। डू यू थिंक वी विल सक्सेस, तुम क्या सोचते हो कि हम सक्सेस होंगे? दत्तादा आस्क सर जॉन्स, दत्तादा पूछते हैं सर जॉन से मैक्फेशन फॉर हिज ओपिनियन, अपनी ओपिनियन दीजिए। During the week, the two had developed considerably affinity for each other. अब क्या हुआ, क्या ये सफल हो पाएगा, तुम अपनी ओपिनियन दो। तो वो इस तरीके से 2 हफ्ते हो गए थे उन दोनों को, अब वो बहुत दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। तो देखिए, मिस्टर दत्ता, आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर, मैं तुम्हें एक ऑनेस्ट आंसर दूंगा। आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट टिल दिसंबर 15। मैं अगर ऐसा हो जाता है तो मैं पक्का ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं 15 दिसंबर तक कोई क्रिसमस प्रेजेंट नहीं खरीदूंगा, कोई ख़रीदारी नहीं करूँगा। दत्ता टॉड द British is less for 2 weeks after the conference, and he had a pleasant time visiting observations and exchanging views with amateurs as well as प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स। अब जो दत्तादा थे वो टूर पर जाते हैं ब्रिटिश आइलैंड में 2 वीक के लिए, और इसके आफ्टर कॉन्फ्रेंस के बाद वह क्या होते हैं, प्लेजेंट टाइम विजिटिंग, वह उस टाइम में विजिट कर रहे थे ऑब्जर्वेटरीज एंड एक्सचेंजिंग व्यूज़ के बारे में पता कर रहे थे, वेल एज प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर से मिल रहे थे। ठीक है। ऑन हिज रिटर्न, उनके लौटने के बाद, ही वॉज ग्रेटेड बाय द इंडिविजुअल वास्ट क्राउड ऑफ फ्रेंड, तो उनसे बहुत सारे उनसे काफ़ी बातें पूछी गई, किसके द्वारा, उनके फ्रेंड्स के द्वारा, सोशल लीडर्स के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा। यूजुअल हैंगर्स loaded with garland and bombarded by questions from the press, the somehow made his way to the waiting car। मतलब उनसे काफ़ी बातें पूछी जा रही थी उन सब के बारे में जब तक वो कार में लौटे। अब देखिए, सीन सेकंड स्टार्ट हो रहा है। दत्तादा रिटर्न होम टू द वार्म वेलकम एंड ceremony which is not a scientist at delight. A secret communication sent him rushing to the local sweet shop. Indrani Devi says that Khoka, their 8-year-old grandson, has saved the world. Her husband is seriously puzzled. अब देखिए, अराइवल होम ही फाउंड अनदर क्राउड टुगेदर अंडर अ पंडाल। अब जैसे ही वो अपने घर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा क्राउड है और सब पंडाल की तरह लगा के बैठे हुए हैं। ही ग्लैंस क्वेश्चनिंगली एट इंद्रानी देवी, वह उनको एकदम क्वेश्चन की नज़र से देख रहे थे, घूर रहे थे। श्योरली शी नो, वह पक्का जान गई थी, हाउ ही हेटेड क्राउड, उन्हें कितना बुरा लगता है, मतलब कितना हेट करते हैं क्राउड से। इंद्रानी ऑब्वियसली अनईजी ऑफर्ड द एक्सप्लेनेशन, आई हैव अरेंज्ड अ यज्ञ एंड कॉल्ड
टू ब्लेस यू, मैंने ये एक यज्ञ करवाया है और इसमें पूछा था तुम्हारे ब्लेस के बारे में, मतलब जो तुम्हारे लिए अच्छी पूजा वगैरह के लिए, तो इस तरीके से आंसर देती है। बट वाई जस्ट बिकॉज आई लेफ्ट द शो ऑफ इंडिया, लेकिन क्यों, सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ इंडिया से बाहर गया था। यू नो इट इज़ नो लॉन्गर ताबू, तुम जानती हो कि मैं ये ताबू पसंद नहीं करता हूँ। ताबू जो होता है एक सोशल जो लोग होते हैं ना अपनी तरफ से, जैसे कहते हैं अंधविश्वास टाइप में, तो वो एक अंधविश्वास रखते हैं और फिर कुछ करते हैं पूजा पाठ वगैरह, तो सोशल कल्चर वगैरह रीजन्स, किसी रीजन से करते हैं, उसे कहते हैं, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। तो ये ताबू, वो उससे ताबू नाम दे रहे हैं कि यार तुम जानती हो कि ये एक ताबू, नो लॉन्गर ताबू, ये नहीं है। एंड इन एनी केस यू नो माई व्यू ऑन दीज मीनिंगलेस रिचुअल्स, और ये सब ये जो तुमने करा है, ये सब तुम जानती हो कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, तो ये सब मेरे लिए मीनिंगलेस है, रिचुअल्स है। अब देखिए क्या होता है इसके बाद, पेज नंबर 84 पे देखिए इंद्राणी देवी जो हैं, इंद्राणी देवी लुक एट शिवाजी बाबू की तरफ देखती हैं। द यंगर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड, उनके हस्बैंड के छोटे भाई थे जो कि शिवाजी बाबू का एक्सप्लेन, शिवाजी बाबू जो होते हैं वो एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, वी हैव ऑल बीन very disturbed since you discovered the comet. Guruji recommended a Shanti yajna to pacify the evil spirit behind the comet. We are all waiting for you to perform the yajna. अब क्या होता है कि जो शिवाजी बाबू होते हैं वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं तुम्हारे इस कमेंट्स की वजह से, और गुरुजी ने हमको ये शांति यज्ञ करने को कहा है, जिससे क्या होगा कि ये जो इसकी जो एवल स्पिरिट है वो क्या हो जाएगी, स्पेस क्रैफ्ट जो है वो यहाँ से सही सलामत हम लोगों को बख्श देगा, उससे नेचर वगैरह में कोई डिसास्टर नहीं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो ये जो इन्होंने हमको ऐसा यज्ञ करने का क्या दी है, एडवाइस दी है, शांति यज्ञ करने की एडवाइस दी है हमारे गुरुजी ने। मे आई नो व्हाट स्पेसिफिक एडवांटेज देयर इज इन द सेरेमनी, दत्ता वॉज आउटवर्डली। अब क्या होता है कि मैं नहीं जानता ये स्पेसिफिक एडवांटेज का इस सेरेमनी का, ये जो सेरेमनी हो रही है, और ऐसा करके वो बाहर की तरफ चले जाते हैं। द कमेंट यू हैव डिस्कवर्ड विल नॉट कॉज एनी इल एफर्ट ऑन द अर्थ। अब वो बताते हैं, मतलब वो कहते हैं कि, मतलब ये कहते हुए इसका फ़ायदा भी नहीं है, मतलब वो दत्ता बताते हैं कि ये जो इस सेरेमनी वगैरह जो हो रही है इसका क्या फ़ायदा है, मैं नहीं जानता इसका फ़ायदा भी है या भी नहीं है, भी या नहीं है, क्योंकि जो कमेट है वो क्या होगा, डिस्कवर्ड हुआ है, विल नॉट कॉज, किसी कारण से नहीं, किसी नेचुरल डिसास्टर उससे नहीं, एनी इल एफर्ट ऑन द अर्थ, वो क्या करेगा, केवल अर्थ को इफर्ट करेगा। एज दिस रिमार्क दत्ता बिलो अब डोंट यू नो दैट दिस इज़ ऑल सुपरस्टिशंस। अब वो बोलते हैं कि ये तुम्हारे जो, मैं इन सबको नहीं मानता, है ना, तुम्हारी जो अंधविश्वास है, इट कुड बी कॉन्डेंड इट द ओल्डन टाइम्स व्हेन मैन डिड नॉट नो व्हाट कॉमेट्स वर। ये सब उस टाइम हुआ करता था, जब बहुत पुराने समय में हुआ करता था, जब लोग इस कमेट्स के बारे में नहीं जानते थे। नॉट सो इन मॉडर्न टाइम, ये आज के टाइम में नहीं होता है ये जो अंधविश्वास वगैरह है। कमेट आर नोन फॉर व्हाट दे आर, देयर मोमेंट्स आर forecast precisely by mathematical calculation, and it is clearly established by statistical study that their visits have no correlations with disasters on the earth। अब वो बताते हैं कि आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये जो एक कमेट है वो क्या करता है, हम जानते भी नहीं कि वो उसका जो मूवमेंट है वो मैथमेटिकली अगर कैलकुलेशन लगाया जाए तो वो ये क्या होगा,
मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और इससे पता लगता है कि ये स्टडीज़ वगैरह से पता लगता है कि ये सीधे अर्थ पर ही आएगा। मतलब इनका और बाकी सब कुछ पता, ये जो सब हो रहा है ये सब बेकार में ही कराया जा रहा है। ऑल दिस ऑफ कोर्स फर्टाइल ऑन द माई पाथ part to explain you and the likes you of you never read even the elementary books on science। वो कहते हैं कि क्या तुमने पहले ये बुक वगैरह इनके बारे में इस बारे में नहीं पढ़ा है क्या, जो तुम ये सब बेकार की चीज़ें कर रहे हो। Shivaji Babu gently interjected, but our wise fathers recommended such yajna। अब वो बताते हैं कि शिवाजी बाबू जो होते हैं वो प्यार से बोलते हैं, लेकिन जो हमारे समझदार पूर्वज थे उन्होंने ये सब यज्ञ वगैरह करवाए थे। साइंस इज रिटर्न फ्रॉम लंदन Since his return from London, Datta was in regular correspondence with Sir John मैकफर्सन। अब सिंस जब वह लौटे थे लंदन से, तो दत्ता ने क्या करा था, सारा का सारा सर जॉन्स से कांटेक्ट वगैरह बता के उससे करा था। देयर फ्रेंडशिप, उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो ज़्यादा हो चुकी थी। ऑफ देयर एप्रिसिएशन ऑफ ईच अदर्स राइटर्स। अब वो उनकी जो वो एक दूसरे को क्या करते थे, अप्रिशिएट करते थे एक दूसरे को। सर जॉन थे वो एडमायर थे दत्ता के साइंटिफिक आउटलुक, वाइल द लैडर एडमायर द फॉर्मर्स discipline and efficiency. Their correspondence never mentions the Project Light Brigade, although once in a while Sir John would hint at its progress in a subtle manner that Datta would understand। अब क्या हुआ कि जो उनकी जो बातचीत वहाँ से जब लौटे थे तो उनकी बातचीत चलती रहती थी, और उन्होंने क्या करा था, इस जो मिशन है लाइट ब्रिगेड उसके बारे में जॉन्स को पूछा और उसके प्रोग्रेस के बारे में पता करने की कोशिश करी। ठीक है, और वह इस चीज़ को समझ भी पा रहे हैं या नहीं। तो मीनवाइल कमेंट दत्ता वॉज फॉलोइंग इट्स predicated path in due course it developed a tail। It circled round the sun without breaking apart, nor did it evaporate। The scientists on Project Light Brigade therefore knew that the threat of collisions was now very much real। अब वो क्या कह रहे थे कि जो कमेट दत्ता हैं वो कॉमेट दत्ता जो कमेट आ रहा था वो उसके बारे में उसको बताते हैं कि रास्ता उनको फॉलो कर रही है, और जो सन है बिना ब्रेकिंग उसके मतलब उसके सर्कल काट रहे हैं, राउंड कर रहा है सन के और बिना टूटे। ठीक है, नॉट डिड इट इवापोरेटेड। द साइंटिस्ट ऑन द जो साइंटिस्ट हैं वो इस प्रोजेक्ट पर जो मिशन है उस पर काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से भूमिका निभा रहे हैं। इन द मिडल ऑफ अक्टूबर, अब क्या हो चुका था, अक्टूबर के मिडल आ चुका था। दत्तादार गॉट अ लेटर फ्रॉम सर जॉन्स इन द मिड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मीटिंग ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी। अब मिडिल अक्टूबर में दत्तादा जो थे उनको एक लेटर सर जॉन्स का मिलता है, और वह उसमें मीटिंग होती है रॉयल एस्ट्रोनॉट साइंटिस्ट से मिलने सोसाइटी से मिलने का। द अनसीजनेबली वार्म वेदर, जो अनसीजनली गर्म वेदर हो जाता है, ओपनिंग मैचेस ऑफ द फुटबॉल सीजन एंड बाय इलेक्शंस। Datta spotted the sentence has was eagerly looked for the charge of the light brigade has begun। अब क्या हो गया कि उन्होंने उनको इलेक्शन का टाइम आ गया है, और दत्तादा जो हैं वो अपना सेंटेंस में लिखते हुए कहते हैं मतलब सेंटेंस को देखते हैं, और उन्होंने जो मिशन था लाइट ब्रिगेड का उसको अब आने वाला था। लेट अस होप फॉर द बेस्ट, उनको होप आशाएं थी कि बहुत अच्छा हो। सो द स्पेस क्राफ्ट हैज़ बीन लॉन्च एट ऑन टाइम, क्योंकि इस दिन ही स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया जाना था। बट विल इट अचीव द रेंडर्स in time and at the right place? Will the remote control denotation work? What if the gigantic nuclear pile fail to fire? अब क्या हो रहा था कि वे इस बारे में सोच ही रहे होते हैं कि क्या होगा, उसमें क्या हो काम का डिनोटेशन वर्क हो पाएगा, गिगनेटिक न्यूक्लियर पाइल फेल हो या फिर फेल हो जाएगा और फायर टू फायर।
Dattara could not share his anxieties with anyone around him. He had to participated in and outwardly enjoy the puja ceremonies, the Diwali celebration, and other festivals. His soul's daytime relaxation was in the company of Khoka, his 8-year-old grandson, and of course at night looking through दिव्या। अब दत्ता जो थे वो अपनी जो भी बातें थी वो शेयर नहीं कर लेते थे एनीवन जो भी उनके आसपास होता था, है ना। ही हैड टू प्रैक्टिस पार्टिसिपेट, उन्होंने पार्टिसिपेट भी करना था पूजा सेरेमनी वगैरह में, दीपावली सेलिब्रेशन कर रहा था और जो भी फेस्टिवल्स चल रहे थे उन सब में। और उनका जो पूरा टाइम निकलता था वो रिलैक्सेशन कंपनी किसके साथ, खोखा के साथ निकलता था, जो कि उनका 8 इयर्स ओल्ड ग्रैंडसन था। और रात जो निकलती थी वो किसके साथ, दिव्या यानी वो जो टेलीस्कोप था उसके साथ में निकलती थी, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा शांति मिलती थी। He was regularly monitoring the comet, now clearly visible even through the naked eye. On November 18, a special messenger on a scooter from the British Council brought in an urgent telex message for him. The telex operator in Calcutta had wondered was so special about it to make it so urgent, but on reading it, Dattara lost all his lethargy and rushed to his favorite रसगुल्ला शॉप। द मैसेज रीड। अब क्या होता है कि वो जो होता है कमेट वाला दिन आ जाता है और उसको अब क्या देखा जा सकता था, नेक्ड आइज से भी देखा जा सकता था। 18 स्पेशल मैसेज आता है स्कूटर फ्रॉम द ब्रिटिश काउंसिल्स का, जो कि अर्जेंट टेलेक्स हुआ था मैसेज उनके पास। और वो टेलेक्स ऑपरेशन कहाँ का था, कलकत्ता का था। इसमें नो स्पेशल, उसमें कोई अर्जेंट स्पेशल नहीं था, के बारे में नहीं था। बट ऑन रीडिंग, लेकिन पढ़ने के लिए दत्ता दा लॉस्ट ऑल हिज लेथर्जी एंड रस्ट टू हिज फेवरेट। वो सब कुछ छोड़ कर रसगुल्ला शॉप पर जाते हैं और वहाँ पे जाकर मैसेज को रीड करते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट नाउ ऑफ बाइंग माई क्रिसमस प्रेजेंट ऑन दिसंबर 15, जॉन मैकाफेसन। अब वो कॉन्फिडेंसली उसमें मैसेज में लिखा होता है कि मैं अब क्या कहूँगा, क्रिसमस प्रेजेंट खरीद लूँगा क्योंकि दिसंबर 15 निकल चुका है। ऑन दिसंबर 15 कमेट दत्ता केम क्लोजेस्ट टू द अर्थ। 15 दिसंबर को जो कमेट दत्ता है वो बहुत ही क्लोज आ जाता है अर्थ के, एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर्स 18,000 किलोमीटर्स की डिस्टेंस से वह निकल जाता है। मिलियंस आर इट एंड एडमायर इट, मिलियंस लोग इसको देख सकते थे। ओनली अ हैंडफुल न्यू हाउ क्लोज दे हैड कम टू टोटल एनहिलेशन। और वह क्या कर रहे थे कि इससे उन्होंने उसकी तारीफ़ करते हुए कहा कि ओनली इसको क्लोज आइज से भी देखा जा सकता था, और ये इससे क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा क्लोज होकर निकला था, लेकिन इसने अर्थ को ख़त्म, इससे अर्थ भी ख़त्म हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वैन द कमेट हैड गॉन फार अवे एंड was seen no more, the Tadal felt it safe to make the following comment to his wife. Now that the comet came and went, are you satisfied that no major disaster took place that can be attributed to it? अब क्या होता है जब कमेट की ऐसी मतलब कि वो पास होके निकल गया है, और उसे व्हेन द कमेट हैड गॉन, जब गया था तो फार अवे एंड सीन, कोई भी उसे ऐसा कोई नहीं था जिसने नहीं देखा हो। दत्तादा जो होते हैं वो सेफ फील करते हैं और अपनी वाइफ से कमेट करते हुए कहते हैं, नाउ डेट द कमेट कम एंड वेंट, कि अब कमेट आके और चला भी गया। आर यू सेटिस्फाई, क्या तुम सेटिस्फाई हो, डेट नो मेजर डिजास्टर टू प्लेस, और उसने कुछ भी डिजास्टर नहीं किया, ना ही कोई तबाही मचाई। तो आई एग्रीड दैट देयर हैज़ बीन नो मेजर डिजास्टर, हाँ मैं एग्री करती हूँ कि वह कोई भी डिजास्टर नहीं कर सकता था, बट देयर कुड हैव बीन सम। डू यू नो हाउ दे वर अवर्टेड, इंद्रानी देवी said with
क्वाइट कॉन्फिडेंस से कहती है कि तुम्हें पता है कि उसे रोका जा सका है और ये सब। तो दत्तादा जो होते हैं लुक एट हर, दत्तादा उसको देखते हैं। डिड शी नो, क्या वह जानती थी? तुम्हें कैसे पता है? ही कुड सी, हाउ कुड सी, उसे कैसे पता चला? ही हैड नेवर मेंशन प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड टू हर, उसने तो कभी इस पर काम नहीं किया था। ही प्रॉब्ली courteously आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट यू मीन, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हारा मीन्स क्या है। तो वो ये कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने कभी इसके बारे में, मिशन के बारे में तो बताया ही नहीं होता है कि कैसे उन्हें रोका गया है। क्योंकि ये जो मिशन था इसके द्वारा ही रोका जा सका था, उसे उसकी दिशा बदली गई थी। तो यहाँ पे जो दत्तादा है होते हैं वो इस तरीके से जब पूछते हैं कि हाँ वो, तो उसकी वाइफ कहती है हाँ वो मुझे पता था कि वो निकल गया है पास होके, उसका रास्ता बदला गया है। और तो वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता लगी बात? तो इट इज़ वेरी सिंपल। तो उसकी वाइफ कहती है कि ये तो बहुत ही सिंपल था। देयर वर नो डिजास्टर बिकॉज ऑफ द यज्ञ और एट आवर हाउस, क्योंकि हमारे घर में यज्ञ किया गया था, इसलिए कोई भी उसने तबाही नहीं मचाई। बट आई नेवर परफॉर्म द यज्ञ, लेकिन मैंने तो उसमें यज्ञ में बैठा भी नहीं था। डोंट यू रिमेंबर, तुम्हें याद नहीं है क्या? आई रिफ्यूज टू हैव एनीथिंग टू डू विद इट, और मैंने कुछ भी इसमें काम करने से मना कर दिया था, मतलब यज्ञ करने से साफ ही मना कर दिया था। ऑफ कोर्स आई डू, हाँ मुझे ध्यान है। बट वी फाउंड ए वे आउट, लेकिन हमने एक दूसरा रास्ता ढूंढ लिया था। एटलीस्ट गुरुजी डिड, और ये गुरुजी ने किया था। ही सेड दैट इफ यू वर अनविलिंग to perform the yajna, it would be all right to if a descendant of yours did it. So we got Khoka do deputies for you, and it has worked. Isn't Guruji clever? Indrani's voice had a ring of triumph. अब क्या होता है कि वो इंद्राणी देवी रहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन पर तो हमने, गुरुजी ने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया था। उन्होंने क्या कहा था कि अगर तुम परफॉर्म नहीं कर रहे हो यज्ञ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसको का जो कि उनका ग्रैंडसन था वो मतलब कि आने वाले जो पीढ़ी होती है वो उसकी जगह ले सकता है। तो खोका ने तुम्हारी सारी विधियाँ पूरी कर दी। गुरुजी कितने क्लेवर हैं। इंद्राणी देवी के वॉइस में एक रिंग थी, खुशी थी। ठीक है। Dattada formed a mental picture of Khoka performing the yajna, uttering mantras dictated to him which he did not understand. अब दत्तादा जो सोच ही रहे होते कि कैसे खोखा ने परफॉर्म किया होगा यज्ञ में, और उसने मंत्र वगैरह बोलोगे जिसका मीन्स वो जानता तक नहीं है, समझता तक नहीं है। Pouring ghee at specified intervals into the fire, offering flowers, and then the picture changed to an assembly of scientists at the conference analyzing from the problem, devising solutions, and executing them relationally and efficiently. अब जो प्योरिंग घी, स्पेसिफायर वगैरह और फ्लावर्स चढ़ाना, ये सारी पिक्चर उनके माइंड में आ रही थी। एक तरफ तो ये था और दूसरी तरफ वो जो सारे सॉल्यूशन, एक्सक्यूटिंग, जो प्रॉब्लम से लड़ रहे थे, ये सारी की सारी बातें उनके दिमाग में आ रही थी। इट सीम्ड हर टू बिलीव दैट बोथ पिक्चर वर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेम्पररी ह्यूमन सोसाइटी। अब ये दोनों की दोनों पिक्चर जो हो रही थी वो एक ही टाइम पे उनके सामने दोहराई जा रही थी। तो दत्तादा जो थे वॉज अवेयर ऑफ द गव दैट सेपरेट्स द रिच फ्रॉम द पुअर। अब ये जो दत्तादा थे वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे, बहुत ज़्यादा उनके सामने ये दोनों पिक्चर दोहराई जा रही थी। तो वह इस खाई के बारे में समझ नहीं पा रहे थे कि एक अमीर और गरीब की खाई जो होती है उसको ने वो भी समझी जा सकती है। एजुकेटेड फ्रॉम द इलिटरेट, और जो अनपढ़ और गंवार के बारे में भी की भी जो खाई होती है वो भी समझी जा सकती है। प्रिविलेज्ड फ्रॉम द अनप्रिविलेज्ड, प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड के बारे में भी। और बट दिस गैप बिटवीन द रैशनल एंड द स्टेशन सीम टू हिम फॉर वाइडर। और ये जो, लेकिन जो ये गैप है रैशनल, जो कि लॉजिकल से समझते हैं, मतलब वो एक तरफ साइंटिस्ट लोग थे जो इतनी मेहनत करके इसको जो था एस्ट्रोनॉट
ये जो था दत्ता, क्या नाम है इसका, दत्ता, क्या इसका जो आ रहा था ना, क्या कहते हैं, सॉरी, नाम क्या था इसका, कमेट, सॉरी, कमेट जो नाम था वो, तो इस जो कमेट को बचाने के लिए लोग काम कर रहे थे वो, या फिर ये जो दूसरी तरफ ये जो उसकी वाइफ ने यज्ञ वज्ञ करवाए थे और ये जो अंधविश्वास था इन चीज़ों के बारे में, तो ये दोनों के दोनों जो लॉजिकल थे वो उन्हें परेशान कर रहे थे, क्योंकि ये जो थे ये बहुत ज़्यादा वाइडर थे, बहुत ज़्यादा सिनिस्टर थे, बहुत ज़्यादा ह्यूमन सोसाइटी में ये ख़त्म नहीं करे जा सकते थे, मतलब कि ये जो ह्यूमन सोसाइटी है इसमें ख़त्म करने में सक्सेस हो पाएंगे, इस बारे में वह अनुमान नहीं लगा पा रहे थे, क्या ये कभी ख़त्म भी हो पाएगा। तो इसको दत्तादा को ये आंसर नहीं मिल पा रहा था, और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। जयंत नार्लिकर का की ये जो चैप्टर था ये हमारा ख़त्म हुआ। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।